7 जनवरी 2025 को पुणे में स्थित WNS ग्लोबल सर्विस नाम के BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में शाम के समय कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह वक्त था जब डे शिफ्ट काम खत्म करने के बाद लोग घर की ओर जा रहे थे और नाइट शिफ्ट के कर्मचारी ऑफिस पहुंच रहे थे। पार्किंग लॉट में हर तरफ भीड़ और हलचल का माहौल था, लेकिन इसी हलचल के बीच एक खौफनाक घटना घटित हो रही थी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में जो तस्वीर सामने आई है वह किसी नुक्कड़ नाटक जैसी दिखती है, पर असलियत में यह तस्वीर एक दिल दहला देने वाली अपराध की गवाह थी। तस्वीर में वाइट टी शर्ट पहने जो शख्स नजर आ रहा है वह है कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया, और उसके पास जमीन पर बैठी ब्लैक टॉप पहने दर्द से चीखती और रोती हुई लड़की है सुविधा कोडारे। सुविधा के शरीर से तेजी से खून बह रहा था। इस खून खराबे का कारण था कृष्णा के हाथ में पकड़ा धारदार चाकू, जिससे उसने सुविधा पर कई बार वार किए थे। इस हमले के बाद कृष्णा खुलेआम सुविधा के पास टहल रहा था और हथियार को अपने हाथ में पकड़े हुए उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। वह आराम से जैसे अपने किए का प्रदर्शन कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ एक व्यस्त इलाके में हो रहा था जहां दर्जनों लोग मौजूद थे, इस अपराध को अपनी आंखों से देख रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग घटनाओं की वीडियो बना रहे थे, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी हिम्मत करके कृष्णा को रोकने या फिर सुविधा की जान बचाने की कोशिश नहीं की। भीड़ के इस खौफनाक मौन के बीच सुविधा दर्द से कराह रही थी और हर बीतते पल के साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। वह मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। पार्किंग लॉट में इस बर्बरता के बीच इंसानियत कहीं गुम हो चुकी थी और फिर कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां खड़े हर इंसान को भीतर से हिलाकर रख दिया। इस मंजर ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। अफसोस की बात यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। 28 साल की सुविधा कोडारी ने 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद WNS ग्लोबल सर्विस नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीनियर एसोसिएट काम करना शुरू किया। वह पिछले 6 सालों से इसी कंपनी में काम कर रही थी। सुविधा का परिवार मूल रूप से रत्नागिरी के पास चिपलून का रहने वाला था, लेकिन बाद में वे महाराष्ट्र के सत्तारा जिले में कराड में जाकर के रहने लगे। सुविधा के पिता भी कराड में रहते थे। उनका एक इलेक्ट्रिकल शॉप भी थी। पुणे में जॉब की वजह से सुविधा कातरेज इलाके में किराए के मकान में रहती थी। इसी कंपनी में 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया भी काम करता था। कृष्णा शिवाजी नगर का निवासी था और उसने कंपनी में पहले जूनियर अकाउंटेंट के रूप में नौकरी शुरू की थी। यही सुविधा और कृष्णा के बीच जान पहचान बढ़ी थी और जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ समय बाद कृष्णा ने अपनी कंपनी छोड़ दी थी, लेकिन लगभग 4 महीने पहले ही उसने इसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के रूप में दोबारा से ज्वाइन किया। सुविधा और कृष्णा की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और ऑफिस में कृष्णा के सबसे करीब कोई था तो वह थी सुविधा। एक दिन सुविधा ने परेशान हालात में कृष्णा से संपर्क किया। उसने उसे बताया कि उसके पिता हाई ब्लड शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का ऑपरेशन करवा सके। सुविधा ने कृष्णा से मदद मांगी। कृष्णा, जो उसे अपने सबसे अच्छी दोस्त मानता था, बिना सोचे समझे तुरंत 25,000 रुपये दे दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ महीनों में सुविधा बार बार कृष्णा से मदद मांगती, कभी 25,000 रुपये तो कभी 50,000 रुपये। वह हर बार यही कहती कि उसके पिता के लिए इलाज के पैसे चाहिए। कृष्णा, जो दोस्ती में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, बिना कोई सवाल किए अपनी सेविंग से उसे पैसा देता रहा। यह सिलसिला इतने लंबे समय तक चला कि उधारी का आंकड़ा लगभग 4 लाख तक पहुंच गया था। जरा सोचिए कितनी बार सुविधा ने कृष्णा से मदद मांगी होगी और कृष्णा ने बिना किसी झिझक से उसे पैसे उधार देते ही चले गए। कृष्णा खुद एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था, जिसके कारण उसकी एक आंख में दिक्कत थी। हर 2-3 साल में उसे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था।
जून 2024 में उनकी आंख की सर्जरी ड्यू थी। आने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कृष्णा ने सुविधा से अपने पैसे वापस मांगने का फैसला किया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कोई अपने उधार दिए पैसे वापस मांगता है तो उसे आश्वासन और दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिलता। सुविधा ने भी ऐसा ही किया। उसने कृष्णा से कहा कि वह जल्द ही सारे पैसे लौटा देगी और थोड़ा वक्त मांगा। लेकिन सुविधा की बातें और व्यवहार यह साफ कर रहे थे कि वह अपने उधार को लौटाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। ऑफिस में सुविधा का रवैया सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही कृष्णा अपने पैसे वापस मांगता, सुविधा कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी अपने पिता की दवाइयों का हवाला देती, तो कभी किसी मेडिकल इमरजेंसी का। शुरुआत में कृष्णा ने सुविधा पर भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सुविधा सिर्फ बहाना बना रही है। उसे शक हुआ कि उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कृष्णा ने सच का पता लगाने के लिए सुविधा के पिता से मिलने का निर्णय किया। जब वह सुविधा के पिता से मिला तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुविधा के पिता ने बताया कि उन्हें न तो कोई बीमारी है और न ही कभी कोई सर्जरी हुई है। यह सुनकर कृष्णा स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि सुविधा ने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके बीमारी के झूठ बहाने से उससे पैसे ठगे हैं। इस खुलासे से कृष्णा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके मन में सुविधा के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। वह खुद पर नियंत्रण खो बैठा। गुस्से और धोखे का यह मिला जुला भाव उसे एक खतरनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। 7 जनवरी के शाम का वक्त था। सुविधा अपने ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंची, जहां से उसकी शिफ्ट 6:30 बजे पर शुरू होनी थी। उसे कृष्णा सामने से मुस्कुराते हुए आता दिखा। सुविधा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मुस्कान उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होंगी। कृष्णा की मुस्कान के पीछे का मकसद खतरनाक था। कृष्णा सोच कर आया था कि यह आखिरी बार होगा जब वह सुविधा से अपने पैसे वापस मांगेगा। उसके मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद इस बार सुविधा उसकी बात समझ जाएगी और उसे पैसे लौटा देगी। लेकिन सुविधा ने न सिर्फ उसके पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि उसका लहजा ऐसा था जिसने कृष्णा के सब्र को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुविधा के इनकार से कृष्णा का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने अपने हाथ में लाए एक बड़े धारदार चाकू को निकाला और बिना कुछ सोचे समझे सुविधा के दाहिनी हाथ की केहनी पर कई बार वार कर दिए। इस अचानक हमले से सुविधा वहीं पर जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त पार्किंग लॉट में खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी हुई थी। यह सब देख रही थी। सुविधा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना फ़ोन निकालकर अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की। उसने अपने पिता को हमले के बारे में बताना शुरू ही किया था कि तभी कृष्णा ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन पर उसने सुविधा के पिता से कहा कि अब आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। यह कहते हुए कृष्णा ने कैलिवर को जमीन में फेंक दिया, मानो वहां खड़ी भीड़ इस मौके का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही कृष्णा ने चाकू छोड़ा, भीड़ ने खुद को संभाला और उस पर टूट पड़े। उन्होंने कृष्णा को पकड़ा और उसे बुरी तरह से पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले के बाद सुविधा का हाल बेहद गंभीर था। धारदार चाकू के गहरे घावों से उसकी नसों को बुरी तरह से नुकसान पहुंच चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुविधा को लो ब्लड शुगर की शिकायत थी और चोट लगने के बाद शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा। जब तक सुविधा को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी हालात और भी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बहने और ब्लड क्लॉटिंग का न होने के कारण इलाज के दौरान सुविधा को कार्डियो अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रही और सुविधा ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद सुविधा की छोटी बहन साथ कोडारे ने यारवेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 1030, एक और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला पूरी तरह से पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ था और इसमें किसी प्रकार का रिलेशनशिप का कोई भी एंगल शामिल नहीं थे। अब तक यह भी सामने नहीं आया कि सुविधा ने उन पैसों का आखिर किया क्या। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें उड़ रही थी कि सुविधा ने पैसे उधार लेकर अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिए और जब कृष्णा ने उनसे पैसे वापस मांगे तो उसने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
हालांकि पुलिस की तरफ से इस एंगल पर कोई बयान नहीं दिया गया है। फिलहाल ना तो पुलिस इस बात को प्रमाणित किया है और न ही कृष्णा ने ऐसा कोई दावा किया है। लेकिन फिर भी यह केस लोगों को दो भागों में बांट चुका था। कुछ लोग कृष्णा के इस कृत्य को जायज ठहरा रहे थे और मानते थे कि जो उसने किया वह सही किया। कोई उसे सलामी दे रहे हैं तो कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस अपराध को किसी भी हाल में सही नहीं मान रहे। अगर इस केस को करीब से देखा जाए तो वजह चाहे जो भी रहा हो, इस पूरे घटनाक्रम में इमोशनल और फाइनेंशियल गेम का खेल जो हुआ वह बिल्कुल गलत दिशा में चला गया। सुविधा ने अपने दोस्त से जिस तरह से पैसे उधार लिए वह गलत तो था ही, लेकिन दुर्भाग्यवश इस गलती का अंजाम इतना भयानक होगा यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस फाइनेंशियल लेन देन के खेल में जहां एक ने अपनी ज़िंदगी गंवाई वहीं दूसरे ने अपनी आज़ादी खो दी। इस घटना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि जब भी किसी को मदद करें या पैसे उधार दें तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। ना कहना सीखना भी उतना ही अहम है, क्योंकि मदद करना या उधार देना किसी रिश्ते को निभाने का मापदंड नहीं है। तो दोस्तों, यह थी सुविधा की हत्या के पीछे की कहानी। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।